हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 पावर प्ले स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी। 3.3 एक्सरसाइज आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी वो नहीं करा रही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 ही क्वेश्चन है इसमें। कह रहे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ जितने भी नंबर्स लिखे हैं आपको इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, जिसमें q जो है वो 0 की इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट वन अगर आप देखें तो आपके पास है 2 की पावर -3। तो हमने जो पावर माइनस वाले क्वेश्चन थे वो वाले किए थे। जब भी पावर माइनस होती है तो पहले पावर को पॉजिटिव करना होता है, तभी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और पॉजिटिव कैसे होगी, इसको रेसिप्रोकल करके, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। नाउ पावर पॉजिटिव हो गई, 1 पे 3 तो 1 ही है, 2 पे क्यूब है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको यही बताना था। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। अगेन -4 की पावर -2 है, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे -4 की पावर -2 है। तो बेस आपके पास नेगेटिव हो सकता है पर पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इससे पहले हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो ये हो गई पावर पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1/3 की पावर -2 है। तो देखो यहाँ पर जो ये पावर है ये पहले से ही नीचे लगी हुई है। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पावर पॉजिटिव हो गई। नाउ 3 3 जा क्या हो जाएगा, आपके पास 9 आ गया। फोर्थ पार्ट है 1/2 की पावर -5 है। तो 1/2 की पावर -5 है, पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल कर दो, 2/1 की पावर 5 हो गई। तो 1 को 5 टाइम इंटू करोगे तो वही आएगा, 2 को 5 टाइम इंटू करोगे तो 32 आएगा। अब इसके नीचे आप 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2/3 की पावर -2 है। तो 2/3 की पावर है आपके पास -2। अगेन पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पर। अब 3 को मैंने यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई किया और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर 9/4 आ गया। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 3 की पावर -1 है और 4 की पावर -1 है, लेकिन बीच में आपके पास प्लस लिखा हुआ है। तो जब भी पावर माइनस में होंगी तो पहले आप उन्हें पॉजिटिव करोगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 की पावर 1 और यहाँ आ जाएगा 1/4 की पावर 1। मैंने बेस को क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। 1 का मतलब वही सेम नंबर ही है। अब यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को सेम कर लेती हूँ, 12। एलसीएम आ गया 4 + 3, मेरा आंसर आ गया 7/12। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 है। एक ब्रैकेट में तो यही लिखा है, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 है। तो देखो जिसकी भी पावर 0 होती है, हमने ये सीखा है कि वो पूरा का पूरा 1 बन जाता है हमारे पास। तो ये तो मेरा 1 हो गया, और यहाँ पर मैंने पावर पॉजिटिव की तो 1/4 हो गया, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। यहाँ पर मैं अपना डिनोमिनेटर को सेम कर लेती हूँ, तो मेरा आ जाएगा 4 + 1/4, और ये इंटू में 4 ऐसी है। तो इसका मतलब 5/4 इंटू में 4 हो गया, कट हो गया, आंसर मेरे पास 5 आ गया। देखो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपका कहीं पर भी गलती नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भी स्टेप छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 की होल पावर 0 दे रखी है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 की पावर -1 है, प्लस 4 की पावर -1 है, प्लस 5 की पावर -1 है कि होल पावर 0 है। जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो इन्हें अंदर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप इसका आंसर सीधा 1 लिख सकते हो, क्योंकि इसके बाहर पावर लगी हुई है 0, तो ये जो पूरा बेस है ये 1 बन जाएगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पर अपॉन में दे रखा है 1/3 की पावर -1 और 1/4 की पावर -1 की होल पावर -1 है। तो इसको पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, 1/3 की पावर -1 और 1/4 की पावर -1 की होल पावर -1 है। तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने रेसिप्रोकल कर दिया।
3 माइनस 4 हो गया और ये पार -1 ही है, तो -1 की पार -1 हो गया। -1 का रेसिप्रोकल करोगे तब भी वही आएगा ना, 1 ही तो आएगा, तो आपका फाइनली आंसर -1 ही आ जाएगा। जब भी अपॉन में हो तो रेसिप्रोकल करो तो पलट जाता है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 होगा, पर डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन 2। आते हैं क्वेश्चन 3 पे। अगेन आपको इसमें वैल्यूज को फाइंड करना है, तो एक एक करके हम पार्ट्स यहाँ पर लिखते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं अपना। तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट देखें तो वो है हमारे पास 1/2 की पावर -1 प्लस 1/3 की पावर -1 प्लस 1/4 की पावर -1 है। तो इन्हें रेसिप्रोकल कर लो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 + 3 + 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर 9 आ गया। फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत आसान था। सेकेंड पार्ट की बात करूं तो वो है 1/2 की पावर -2 है, प्लस 1/3 की पावर -2 है, अब प्लस 1/4 की पावर -2 है। ये सेकेंड पार्ट है मेरा। अब अगर आप इन्हें पावर को पॉजिटिव करोगे तो यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 2 और यहाँ पर 4 की पावर 2 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो गया। तो फाइनली आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 29। क्लियर सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पर 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर 2 की पावर -2। पहले पावर को पॉजिटिव बनाओ, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई, 1 लगाओ ना लगाओ, और यहाँ पर 1/2 की पावर 2 हो गया, पॉजिटिव हो गई पावर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1/8 डिवाइडेड बाय यहाँ आ गया 1/4। हमें पता है फ्रैक्शंस में कभी भी डिवाइड नहीं होता ना, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई और बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में सीखा है। नाउ इसको इससे कट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 1/2। क्लियर थर्ड पार्ट। चलिए आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। 5 की पावर -1 है आपके पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपके पास 2 की पावर -1। अब यहाँ पर डिवाइडेड में 6 की पावर -1। पहले पावर को पॉजिटिव करो, तो 1/5 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा और डिवाइड यहाँ पर 1/6 रहेगा, ब्रैकेट ऐसे ही लगा दो। तो ये हो गया 1/10 और यहाँ आ जाएगा डिवाइड 1/6। पहले ब्रैकेट ओपन करोगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। सेम वही डिवाइड नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर दिया, बाद वाला रेसिप्रोकल कर दिया, तो 6/10 आ गया। लोएस्ट फॉर्म मेरा 3/5 आंसर आ गया। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है सब में, तो यहाँ पर लिखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो 4 की पावर -1 है मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 है कि होल पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/3, पावर पॉजिटिव हो गई और यहाँ पर आपके पास 2 था, तो 1/12 की पावर 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। क्लियर। सेकेंड पार्ट अगर हम इसका देखें यहाँ पर, तो हमारे पास है 5 की पावर -1 डिवाइड में है 6 की पावर -1 की होल पावर हमारे पास 3 है। तो 5 की पावर -1 मतलब 1/5, 6 की पावर -1 मतलब 1/6 की होल पावर 3। अभी हमने जाना कि फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई बन जाता है और बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5 की पावर 3। तो 6 का क्यूब अगर हम देखें तो 216 होता है, 5 का क्यूब देखें तो 125 होता है। क्लियर। क्लियर हो गया। चलिए अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 की पावर -1 है, प्लस में है 3 की पावर -1 की होल पावर भी -1 ही है। तो 2 की पावर -1 का मतलब रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 1/3, इसकी होल पावर -1 है। नाउ मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया यहाँ पर एलसीएम लेके, तो मेरे पास आ गया 5/6 की होल पावर -1। अब फाइनली मेरा आंसर आ गया 6/5 की पावर 1, क्योंकि नेगेटिव था मैंने पावर को पॉजिटिव किया तो बेस को रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर। लास्ट इसका एक फोर्थ पार्ट और है, वो है हमारे पास 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 और यहाँ पर है 5 की पावर -1। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 और यहाँ आ जाएगा 1/5। तो पहले हम अपना ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 1/12 और यहाँ आ जाएगा 1/5।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/60 मेरा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन, देन हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर, टोटल आपको 4 पार्ट से गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ अपने। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, और यहाँ पर है आपके पास मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 3 है। तो 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। तो यहाँ पर आ गया 13 मल्टीप्लाई 1/8, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 13/8। फर्स्ट पार्ट आसान था। सेकंड पार्ट पे आते हैं। 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 है, प्लस की जगह यहाँ माइनस है, और यहाँ पर है 2/3 की होल पावर -3। तो 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4, इसे रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, 3/2 की पावर 3 कर दिया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो 9 में से आपके पास 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 का क्यूब जो है 27, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यही होगा। अब 27 को आप क्या करो 5 से इंटू कर दो, तो 7 5 जा 35, 10 और 1 13, तो 135/8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। 1/3 की पावर है हमारे पास -3, और 1/2 की पावर भी हमारे पास -3 है। देन डिवाइड में मेरे पास 1/4 की पावर भी -3 है। पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं, तो 3 की पावर 3 हो गया, यहाँ 2 की पावर 3 हो गया। डिवाइड में यहाँ पर 4 की पावर 3 हो गया, सारी पावर मैंने पॉजिटिव कर दी। तो 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8 हो गया, 4 की पावर 3 64 हो गया, 4 इंटू 4 करके। नाउ अब आप अगर 27 में से 8 को माइनस करते हो तो 19 आएगा, डिवाइडेड बाय 64, तो फाइनली आपका आंसर 19/64 आ गया। क्लियर थर्ड पार्ट। चलिए एक लास्ट फोर्थ पार्ट रह गया, देन ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। 2 की पावर 2 है, प्लस 3 की पावर 2 है, -4 की पावर 2 है, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर 3/2 की होल पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 की पावर 2 का मतलब 16, डिवाइड यहाँ पर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 हो गया, सब पावर पॉजिटिव में थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 13 माइनस का 16 हो गया, और डिवाइड में 9/4 है, तो -3 डिवाइडेड बाय 9/4 आ गया। तो डिवाइड तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको इससे काट दिया 3 आ गया, तो माइनस का 4/3 मेरा आंसर आ गया। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5 जो हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी 3.4 थी ये, अब मिलते हैं नेक्स्ट 3.5 के साथ। थैंक यू।